Good morning, and welcome to your 5 a.m. cash flow mastery. And my dear friend, the topic for today is 4x profit. 4 गुना कैसे करना है प्रॉफिट अपने बिजनेस का, और 12 हफ्ते वाली स्प्रिंट लगाते हुए तेजी से फटाफट क्वार्टर बाय क्वार्टर कैसे करना है प्रॉफिट। आज का टॉपिक बहुत ही शानदार, अमेजिंग और मजेदार इसलिए होने वाला है क्योंकि ये बहुत ही शानदार, अमेजिंग और मजेदार पार्टिसिपेंट जो कि कैश फ्लो कम्युनिटी का पार्ट है, उन्होंने ये वाला क्वेश्चन पूछा। क्वेश्चन ही इतना इंटरेस्टिंग है। अब कम्युनिटी में वो कह रहे हैं कि जगमोहन भाई, इसके ऊपर बताओ। बात होती है कि 4 गुना प्रॉफिट करना है, लेकिन प्रैक्टिकली रियलिटी के अंदर प्रॉफिट 4 गुना हो जाए। मतलब लोग कहते हैं कि मेरा प्रॉफिट पिछली बार से 10% बढ़ गया, 20% बढ़ गया, 30% बढ़ गया। यहां परसेंटेज की बात नहीं हो रही, प्रॉफिट को मल्टीप्लाई टाइम्स के अंदर करने की बात हो रही है। तो क्या ये प्रैक्टिकल पॉसिबल भी है? मैथमेटिकली, फाइनेंशियली, ये कैश फ्लो, ये मनी, ये पैसा, ये स्ट्रेटजी कहाँ से आएगी? कौन सी लगे स्ट्रेटजी जिसके द्वारा फाइनेंस में, किताबों में, आपके बिजनेस के अंदर प्रॉफिट भी बढ़े, कैश फ्लो भी बढ़े? कैसे पॉसिबल होगा? बहुत ही दिलचस्प रहने वाला है आज का ये सेशन, इसलिए थोड़े अलर्ट हो जाओ। लगातार अलर्ट रहना पड़ेगा क्योंकि आज डाटा की और नंबर्स की बात होने वाली है। तो सुनो 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 सुनो, आउटकम हम क्या निकालने वाले हैं आज के बहुत महत्वपूर्ण सेशन के अंदर। 4 गुना करना है जी प्रॉफिट। रेवेन्यू को कर देंगे 2 गुना, रेवेन्यू डबल, प्रॉफिट 4 गुना। 12 हफ्ते के एग्जीक्यूशन प्लान के द्वारा, जिसके अंदर वीकली स्कोरबोर्ड को भी देखा जाता है। करनी है ये वाली आउटकम हासिल। तैयार हैं? चलिए, आप तैयार हो तो मैं भी तैयार हूं। सुनो, 4 गुना प्रॉफिट सिर्फ और सिर्फ सेल को दुगना करके नहीं होगा। सेल बढ़ा लो, सेल बढ़ा लो, सेल बढ़ा लो, तो अपने आप ही प्रॉफिट बढ़ जाएगा ना। 4 गुना प्रॉफिट सेल को दुगना करके नहीं होगा, बल्कि सेल भी चाहिए, उसके ऊपर मार्जिन कितना कर रहे हैं वो भी चाहिए, और मेरी कॉस्ट का डिसिप्लिन बना के चल रहा हूं ना मैं, ये भी चाहिए। और मेरे कैश की स्पीड क्या है, कैश फ्लो की स्पीड क्या है, गति ही प्रगति का मूल है। तो ये चारों के चारों फैक्टर कौन से? रेवेन्यू, मार्जिन, कॉस्ट का डिसिप्लिन और कैश फ्लो की स्पीड चाहिए। कैसे होगा? देखो, प्रॉफिट क्या होता है? अगर रेवेन्यू के साथ में जो ग्रोस मार्जिन परसेंटेज बोल लो, हम उसको जीपी परसेंटेज बोल लेते हैं। रेवेन्यू में जीपी परसेंटेज निकालेंगे और उसमें से फिक्स्ड कॉस्ट यानी खर्चों को माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा? प्रॉफिट आ जाएगा। सीधी सी बात है। पिछले साल जरा देखो, रेवेन्यू कितना था? R0, 31 मार्च 2025 खत्म हुआ है ना, उसमें रेवेन्यू कितना था? R0। प्रॉफिट कितना था? R0, P0। और आपका ग्रोस मार्जिन कितना था? GM0। और फिक्स्ड कॉस्ट कितनी थी? FC0। ये आपने लिखा किसका? बेस ईयर का, यानी कि जहां से हमने बढ़ाना है। भाई, प्रॉफिट 4 गुना करना है तो किस साल का करना है? पिछले साल का ना। तो लिखो उसको। सबको लिख लिया आपने? लिखने के बाद अब हमारा टारगेट क्या है? तो देखो, बिजनेस इज ए नंबर गेम, सब कुछ रिटर्न में, लिखित में सामने होना चाहिए। आज मैं उसकी बहुत बढ़िया आपको एक्सेल की टेम्पलेट, फार्मूले, शीट, एक एक चीज भरने के लिए दे रहा हूं, ताकि मैथमेटिकली रियलिटी में आप भी शांति से बैठ के बना सके क्या, अपना प्रॉफिट कितना 4 गुना कैसे, जिस स्ट्रेटजी के ऊपर हम बात करने वाले हैं। एक्साइटेड हो? एक्साइटेड रहो। जो गैप है ना, वो क्लोज कैसे करेंगे? देखो, कितनी परसेंटेज हम ग्रोस मार्जिन बढ़ाएं, और कितने फिक्स्ड कॉस्ट यानी कि ऑपरेशन के खर्चों को कम करें, और क्या कुछ हमें अपने सेलिंग प्राइस को बढ़ाने की जरूरत है क्या? क्या हमको अपने प्रोडक्ट मिक्स में चेंज करने की जरूरत है क्या? और कितनी कन्वर्जन को हमें फास्ट करना है? इन पैरामीटर के ऊपर काम करेंगे। कौन कौन से पैरामीटर? इसको बोलते हैं 4x इंजन।
अब क्या लगेगा? 7 लीवर। 7 लीवर का एक आपके यहां पर इंजन लगेगा प्रॉफिट को मल्टीप्लाई करने का, जिसको क्या बोलते हैं? द 4x इंजन लगाते हैं। मान लो हम कहते हैं थोड़ा सा हम प्राइस 1% बढ़ा देते हैं, मात्र 1%। यानी कि 1% से लेके 5% तक हम अपनी आइटम के प्राइस को बढ़ाने के बारे में मनी मन में सोचते हैं, और फिर उसके अकॉर्डिंगली स्ट्रेटेजी बननी शुरू हो जाएगी, थोड़ी पैकेजिंग में चेंज करके। ओके। तो अब किस तरह से हमारा प्रोडक्ट ए है, प्रोडक्ट बी है, प्रोडक्ट सी है, ऐसे करते करते बहुत सारे हमारे एसकेयू है ना, तो हम देखें कि हम लोअर जीपी मार्जिन से धीरे धीरे कैसे हायर जीपी मार्जिन पे शिफ्ट कर सकते हैं। यानी कि 2 से 5% तक का थोड़ा थोड़ा हम ग्रोस मार्जिन प्रोडक्ट मिक्स में चेंज करके बनाएंगे। तीसरा, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, जो हमारी कॉस्ट आती है ना, टीवीसी, ट्रू वेरिएबल कॉस्ट, यानी कि परचेज की कॉस्ट, पैकिंग की कॉस्ट, कंज्यूमेबल की कॉस्ट, जिसकी वजह से हमारा प्रोडक्ट या सर्विस तैयार होती है, उसको 3 से लेके 8% तक हम कम करने की कोशिश करेंगे। और ऑपरेशन एक्सपेंसेस यानी कि फिक्स्ड कॉस्ट को हम 5 से 15, चलो एवरेज 10% लगा लो, उसको कम करने की कोशिश करते हैं। और कन्वर्जन रेट जो है, थोड़ा सा परसेंटेज, हाँ थोड़ा सा टेक ऑफ, यानी कि अपनी क्वांटिटी को भी बढ़ाते हुए चलना है। कितना परसेंटेज उसको हम बढ़ाएं, और हमारा एवरेज ऑर्डर वैल्यू जो हम हासिल कर पाते हैं या क्रॉस सेल कर पाते हैं अपने प्रोडक्ट के अंदर, उसमें 5 से 10% तक का टारगेट लेके चलते हैं। और कैश फ्लो की स्पीड, अकाउंट रिसीवेबल थले तो अकाउंट पेबल उते, मतलब क्या हुआ? अकाउंट रिसीवेबल जल्दी जल्दी, अकाउंट पेबल विद इन ड्यू डेट, विद इन ड्यू डेट। अच्छा, तो अब 4x प्रॉफिट कैसे होगा? ऐसे होगा। कौन से पैरामीटर होंगे? ये वाले पैरामीटर होंगे। कितने होंगे? 7 होंगे। फोकस तो करके देखो, क्या पता सातों के सातों पे काम बन जाए। 6 पे, 5 पे, 4 पे, 3 पे, 2 पे, 1 पे, किसी भी पैरामीटर पे काम करते हो, कितनी भी परसेंटेज की सफलता किसी भी पैरामीटर के ऊपर हासिल करते हो, तो वहां से हम अपने प्रॉफिट को 4 गुना लेकर जा सकते हैं। लेकिन उससे पहले माइंड माइंड सेट लेवल पे काम करना पड़ेगा। दिमाग सेट कर लो। 4 गुना प्रॉफिट करने के लिए दिमाग की ट्यूनिंग, लेवरेजिंग करनी जरूरी है। अपने माइंड को इंस्ट्रक्शन दो कि भैया आज के बाद ना एक क्वार्टर ही एक साल के बराबर होता है। पहले साल की प्लानिंग करते थे ना, इस साल तो ये कर देंगे, उस साल तो वो कर देंगे, और अब क्या होगा? इस क्वार्टर ये कर देंगे, उस क्वार्टर वो कर देंगे। यानी कि 12 वीक्स वाला हमने फार्मूला अब अपने बिजनेस के अंदर लगाना है। सबसे पहले क्या किया? चूज कर लो 3 WIG। अभी WIG क्या होता है? वाइल्डली इंपॉर्टेंट गोल। यानी कि मेरे इस क्वार्टर के ना 3 वाइल्डली इंपॉर्टेंट गोल कौन से हैं, मतलब कि वो गोल नहीं है इस क्वार्टर के, वो वाइल्ड वाइल्ड गोल है जो आपने कर लिए। और ज्यादा नहीं, 6 7 8 9 10 12 15 ये भी कर लेंगे, वो भी कर लेंगे ना। एवरीथिंग एल्स इज ए नॉइज। सिर्फ टॉप के 3 गोल मेरे इस क्वार्टर के ये लक्ष्य है, मैं हासिल करना चाहता हूं। ये वाला माइंड सेट लेके बढ़ना है, ये वाला माइंड सेट लेके बढ़ना है। तो अब वाइल्डली इंपॉर्टेंट गोल्स आपने पहले क्वार्टर के जो 3 डिसाइड किए, वो कौन कौन से डिसाइड किए? पहला, डबल रेवेन्यू रन रेट। देखो, रेवेन्यू बढ़ाना कैसे पॉसिबल होगा? जब उसका रन रेट बढ़ाएंगे। रन रेट क्या होता है? जैसे हर एक ओवर के अंदर अगर हम 6 रन बना रहे हैं, तो 20 ओवर में कितने बनेंगे? 120 रन। अगर 7 बना रहे हैं तो 140 रन, 8 बना रहे हैं तो 160 रन, 9 बना रहे हैं तो 180 रन। यानी कि रन रेट, जिस रन रेट से हम बैटिंग करेंगे, ओवर तो 20 ही है ना, टाइम तो उतना ही है। आपने एक साल में अगर 4 गुना करना है, तो रन रेट के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। यानी कि कितनी लीड्स आ रही हैं मेरे पास हर हफ्ते, मैं कितनी कॉल कर रहा हूं, कितनी मीटिंग कर रहा हूं, कितने डेमो दिखा रहा हूं, कितने ट्रायल दे रहा हूं, कितने ऑर्डर मिल रहे हैं, और मेरी एवरेज ऑर्डर वैल्यू क्या है। तो बस इसके रेट को मुझे डबल करना है, डबल करना है, डबल करना है। ये मेरा पहला इंपॉर्टेंट गोल हो गया। दूसरा,
मात्र 5 से लेके 8% का ना ग्रोस मार्जिन मुझे बढ़ाना है। उसके लिए चाहे मुझे वेंडर्स के साथ में रीनेगोशिएट करना पड़े, चाहे मुझे प्राइस टेस्ट करने पड़े थोड़े थोड़े मार्केट में बढ़ा के सिलेक्टेड एरियाज के अंदर, या मुझे बंडल बना बना के माल बेचना पड़े। जैसे हल्दीराम में नहीं होता, क्या होता है हल्दीराम में, वहां पर वो कहते हैं कि एक आइटम ले लो, या वो दिवाली के टाइम पे बंडल बना के नहीं कर देते हैं, ओवरऑल उसका प्राइस भी हायर चार्ज करते हैं 5 से 8% तक का, क्योंकि वो बंडल हो गया ना। और मुझे वेस्ट कट करनी है, ये दूसरा इंपॉर्टेंट गोल हो गया। तीसरा क्या है? तीसरा है कि मुझे ऑपरेशन के एक्सपेंसेस को कम करना है और बना के रखना है कैश का डिसिप्लिन। मतलब क्या हुआ, 10% से मैं अपने खर्चे कम करूंगा ही करूंगा इस साल में। और मेरे अकाउंट रिसीवेबल, यानी कि जो लोगों से मुझे पैसा लेना है, वो हमेशा 45 दिनों के अंदर अंदर, और जो मुझे अकाउंट पेबल को पैसा देना है वो 45 दिनों के बराबर। अगर वो एमएसएमई है तो उससे कोई दूसरा है तो 45 दिनों से ज्यादा, यानी कि एआर। अब 45 की फिगर आ गई ना, 43 बी एमएसएमई ये सब सुनते रहते हो, तो आप 45 को ही बेंचमार्क ले लो कि जो लेने हैं वो 45 से काफी कम ही होने चाहिए, यानी कि 30 हो जाए, 15 हो जाए, 7 हो जाए, एडवांस हो जाए, उसके अराउंड सारी स्ट्रेटेजी बनानी है। और जो देने हैं तो भैया वो तो 45 दिनों में ही देने हैं, में ही देने हैं, में ही देने हैं। इस स्ट्रेटेजी के ऊपर आप काम करना शुरू करोगे, आपकी क्रेडिबिलिटी बनती चली जाएगी, आपका सम्मान बनता चला जाएगा। 3 इंपॉर्टेंट गोल हो गए आपके। अब क्या करें? काम। कहाँ पे? बिजनेस पे। कौन सा? ये वाला। काम करते जाओ और स्कोरबोर्ड देखते जाओ। हर मंडे, मंडे 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 आ जाता है, संडे के बाद, होली डे के बाद जो मंडे आता है ना, तो 15 मिनट आपने ना एग्जीक्यूटिव मीटिंग कर लेनी है सभी के साथ में। बताओ जी क्या चल रही है, पिछले हफ्ते की परफॉर्मेंस क्या रहा, स्कोर बोर्ड देख लो, सब कुछ कर लो, बातें कर लो, डिस्कशन कर लो। 15 मिनट की हो गई, अब आ गया वेडनेसडे, यानी कि मिडल ऑफ द वीक। यहां पर कहीं कोर्स करेक्शन करने की जरूरत है तो कर दो। 15 मिनट सबको बुलाओ कि हाँ जी ठीक चल रहा है ना, अगली मीटिंग मंडे को होने वाली है, अगर कोई डिसीजन एक्शन पेंडिंग चल रही है तो मुझे बता लो, मैं तुम्हारे साथ में हूं। क्योंकि फॉरेक्स करना है ना अपने प्रॉफिट, तो कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना पड़ेगा ना इस बार, तो ये करना पड़ेगा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। और अब क्या आ गया? फ्राइडे। अब फ्राइडे को सीधे अपने अकाउंट्स वाले से बात कर लो, सीएफओ साहब से, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर से बात करो 15 मिनट के लिए, और जरा दिखाना, जरा दिखाना ये पैसे आ कितने रहे हैं, जा कितने रहे हैं, लेने कितने हैं, देने कितने हैं, और कितना पैसा, कितने दिनों के, कितने हफ्तों के बराबर का पैसा हमारे पास पड़ा हुआ है। अभी अभी रनवे जो है हमारा, वो 3 महीने का है, 2 महीने का है, 1 महीने का है, कि नेगेटिव हो गया है। तो फ्राइडे को एक बार पूछ लिया करो फाइनेंस की इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। फिर आ गया मंडे, बुला लो सभी एचओडी को, एचओडी को बोलो कि हाँ जी क्या चल रहा है जी स्कोर, वेडनेसडे को ठीक चल रहा है ना, फ्राइडे को पैसे पूहे भी आ रहे कि नहीं आ रहे। बस ये जो हैबिट आपने डेवलप कर ली ना, 4 गुना प्रॉफिट तो आपका इस साल में हुआ ही हुआ, हुआ ही हुआ। क्यों? क्योंकि अब आपने ना रिस्क और पिवट ट्रिगर भी लगा दिए हैं। मतलब ये हुआ कि देखो ऐसा है कि अगर 80% से कम का टारगेट अचीव किया है पिछले 2 हफ्तों में, तो अब हमें ना आउटसोर्स कर देना चाहिए कुछ काम। अब हमें स्प्रिंट लगानी पड़ेगी, स्प्रिंट लगानी पड़ेगी। मान लो एक बार डिक्लेयर करना पड़ेगा कि इस बार ना ट्यूसडे को सभी लोग 8 बजे आ जाएं, और 8 बजे से लेके रात को 8 बजे तक 12 घंटे काम करेंगे, पिछले सारे टारगेट पूरे कर देंगे। चलो 12 नहीं करने तो आप कह रहे हो कि सारे लोग 9:30 बजे आ जाएंगे, 6:30 बजे काम करेंगे, मैं अराउंड वॉक अराउंड करूंगा, बातचीत करूंगा, और इस दिन सारे के सारे व्हाइट कलर की टी शर्ट पहन के आएंगे। ये हमारा स्पेशल डे होगा, इस स्पेशल डे को तो हम ना कमाल कर देंगे। तो उस दिन पोर्टलक लंच भी होगा पूरी कंपनी के अंदर, या कुछ ना कुछ डिफरेंट होगा, जहां कहीं लगे कि 2 हफ्तों में टारगेट नीचे गिरने वाला है, या कहीं पे सेलिब्रेट करना है, तो 2 3 4 हफ्तों में एक दिन ऐसा निकाल दिया करो जिसके अंदर ना सबकी एनर्जी को रीअलाइन कर दिया करो, ताकि पूरी कंपनी के अंदर ये मैसेज कम्युनिकेट हो जाए कि भैया टारगेट तो हमने अचीव करते हुए ही चलने हैं। फिर
अगर ग्रोस मार्जिन जो है वो प्लान से नीचे हो रहा है, जीपी कम आ रहा है, तो क्या करो, नया सप्लायर ऐड करो, नया। पुराने सप्लायर से कितना कर लोगे, नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपको 4x करना है ना। अब एन वी डी, न्यू वेंडर डेवलपमेंट करना ही है, ऐड करो। और वीएवी करो। वीएवी क्या होता है? वीएवी का मतलब होता है वैल्यू एडिशन, और वी का मतलब होता है वैल्यू इंजीनियरिंग। मतलब क्या हुआ कि आपको वीएवी वर्कशॉप करनी है। वैल्यू एडिशन कहां पर होगी, वैल्यू इंजीनियरिंग कहां पर होगी? क्यों नहीं बढ़ पा रहा जीपी मार्जिन, क्या चक्कर है? कि मुझे प्रोडक्ट के डिजाइन में थोड़ा चेंज करना है, कि पैकेजिंग के अंदर चेंज करना है, कि जो मैं सर्विस अपनी क्लाइंट को प्रोवाइड कर रहा हूं उसको थोड़ा अपग्रेड करना है, कि पैकेजिंग को चेंज करना है, कि बात करने के तरीके को चेंज करना है, कि ट्रांसपोर्ट करने के तरीके को चेंज करना है, क्या करना है? पूरी इंजीनियरिंग पेपर पेंसिल लेके बैठ जाओ, जैसे कि आप ना पूरे के पूरे भाभा की रिसर्च चल रही है, मतलब कि एक साइंटिफिक रिसर्च चल रही है कि मेरा मार्जिन आखिर बढ़ेगा कैसे। दिमाग के घोड़े खोल दो, खोल दो दिमाग के घोड़े, चला दो, चला दो। इसको हासिल करना एक लक्ष्य है, मजा आएगा। बिजनेस ना एक नशा, मजा बन जाएगा, मजा। और एक्साइटमेंट इतनी होगी कि बहुत ही बढ़िया। चिंता नहीं करनी ना, चिंता नहीं करनी, चिंतन करना है, चिंतन। किसके ऊपर चिंतन करना है? वैल्यू एडिशन के ऊपर। क्योंकि बिजनेस इज ऑल अबाउट एडिंग वैल्यू इन द लाइफ ऑफ द कस्टमर। तो वैल्यू एडिशन में कहाँ गलती हो रही है? वैल्यू इंजीनियरिंग करो ना उसकी बैठ के। तो आप क्या करते रहते हो? पेलो पेलो पेलो, कच्चा पक्का, जैसे मर्जी रेट कम करके पेलो पेलो। अरे रेट कम करोगे तो जीपी, ग्रोस मार्जिन का तो टारगेट ही टूट जाएगा ना। मार्जिन कम करके, मार्जिन कम करके जिए तो क्या जिए, जीना कैसे है, करना कैसे है, बिजनेस कैसे करना है? वैल्यू एडिशन करके और वैल्यू इंजीनियरिंग करके। आप कह रहे हो समझ गए जगमोहन, बात आ गई तुम्हारी समझ में, आगे बताओ। अकाउंट रिसीवेबल अगर 45 दिनों से ऊपर है ना, तो स्टॉप पॉलिसी लगाओ, स्टॉप क्रेडिट पॉलिसी। कि भाई साहब, नहीं, पिछले तो आ नहीं रहे, अगले लेते जा रहे हो। कहीं ना कहीं लोग आपकी इज्जत तभी करेंगे जब आप ना कहना सीखेंगे। नो 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 नो। लगाओ दिमाग, किसको नो बोलना है, कब नो बोलना है, कब ऑफ करना है, कब ऑन करना है। सीखो, सीखो, सीखो। आप कह रहे हो ठीक है जगमोहन, समझ आ रही है तुम्हारी बातें, अब क्या कहना चाहते हो? मैं कहता हूं कि अब अपनी कंपनी में लगा दो गार्डन ऑफ द गार्जियन ऑफ द गैलेक्सी। तो ये क्या करेंगे? इंप्लीमेंट करेंगे कैश गार्ड रेल्स। वो क्या होता है? अकाउंट रिसीवेबल हमेशा 45 दिनों से नीचे है, यानी कि आता जल्दी है, जाता देर से है। उसके लिए चाहे बिल डिस्काउंटिंग करनी पड़े, चाहे आपको न्यू वेंडर डेवलपमेंट करना पड़े, चाहे उसके लिए आपको अपनी दिल्ली एनसीआर से परचेज करनी है, कि आपको नॉर्थ इंडिया से करनी है, कि इंडिया से करनी है, कि आपको इंपोर्ट करना है, कि इंपोर्टर से करना है, कि मिल से खरीदना है, कि डिस्ट्रीब्यूटर से खरीदना है, कि बीच में फाइनेंसर डालना है। आप समझ रहे हो? आप कह रहे हो जुगोन इतना सिंपल तुमने कर दिया, मजा आ रहा है। अरे चीजें तो बड़ी सिंपल हैं, जब दिमाग लगा के, अंदर लगा के मैथमेटिक्स को समझते हैं। सारा खेल ही मैथमेटिक्स का है, इंजीनियरिंग का है। राइट डिजाइन बनाएंगे तो राइट आउटपुट निकल कर आएगी, आएगी। तो आपने बटन क्या लगा दिया? AR 45 से नीचे, AP 45 से उत्ते, उत्ते थल्ले, उत्ते थल्ले। बस इसकी वजह से क्या होगा? आपका कैश फ्लो हमेशा पॉजिटिव रहने ही वाला है, रहने ही वाला है। और जहां पर भी ओवर ड्यू होते चले जा रहे हैं, तो नो क्रेडिट की पॉलिसी तो आप लगाने ही जा रहे हो। और वीकली अगले 13 वीक, यानी कि आज खड़े होके देखो कि अगले 12 नहीं, 13 अगले क्वार्टर तक के, एक हफ्ते ऊपर तक क्या मेरे पास पैसे अवेलेबल हैं? अगर आज आपके पास अगले 12 हफ्तों के बराबर के आउटफ्लो के पैसे अवेलेबल है ना, इतना कैश रिजर्व आपने रखा है, तो आपको कामयाब और सक्सेसफुल होने से कोई रोक ही नहीं सकता। 4x प्रॉफिट तो क्या, 9.5x प्रॉफिट हो जाएगा आपका। अभी करके दिखाता हूं मैं। आप कह रहे हो जुगोन यार मजा आ गया, ये तो बड़ी सही बात बताई। पीछे जब हमारे प्रॉफिट बढ़े हैं तो इसी वजह से ही बढ़े हैं, आगे भी बढ़ेंगे, क्या करें? एग्जाम्पल देता हूं, उसका पूरा लिंक भी दे रहा हूं, पूरा लिंक दे रहा हूं, पूरी एक्सेल की शीट दे रहा हूं, मजा आएगा आपको। एग्जाम्पल क्या है? मान लीजिए, मान लीजिए कि आपका लास्ट ईयर में सेल 10 करोड़ थी।
प्रॉफिट 50 लाख का था, ग्रोस मार्जिन 30% है और फिक्स्ड कॉस्ट 2.5 करोड़ रुपए की है, मान लो। राहुल राहुल पैनी जी, मान लीजिए। मान लीजिए, आज का सेशन डेडिकेटेड है आरएम को। चलिए, टारगेट प्रॉफिट है 2 करोड़ का। क्यों? पहले 50 लाख का था, तो 50 लाख को आपने 4x किया तो कितना हो गया? 2 करोड़ रुपए। रेवेन्यू कितना था? 10 करोड़ का। कितना कर देंगे? 20 करोड़ रुपए का। मान लिया आपने। ओके, अब क्या किया? अगर हम थोड़ा सा 6% जीपी मार्जिन पे काम करते हैं, जो 36% हो जाता है, और ऑपरेशन को 10% कम करते हैं, तो प्रॉफिट कितना होगा? 20 करोड़ गुणा में 36% घटा में 2.5 करोड़ का 90%, यानी कि 7 करोड़ 20 लाख माइनस 2 करोड़ 25 लाख इजिकल टू 4 करोड़ 95 लाख रुपए। अरे आप तो कह रहे थे 4 गुना करेंगे, इस मैथमेटिक फार्मूले से तो 9.5 गुना आ गया। आप कह रहे हो कि जगमोहन नहीं समझ आया, थोड़ा आसान करके बताओ, तो समझो ना। आसान करके समझो। ये देखो, मैंने पूरी की पूरी आपको बना के दे दी एक्सेल की शीट। ये बड़े काम आने वाली है आपकी। बड़ी कर दूं? ये लो, बड़ी कर देता हूँ, बड़ी काम आने वाली है। आपने कहा पिछले साल का रेवेन्यू 10 करोड़ का, प्रॉफिट 50 लाख का, जीएम ग्रोस मार्जिन 30%, लास्ट ईयर की फिक्स कॉस्ट कितनी होगी? क्या होगी? इजिकल टू इतनी होगी ना। रेवेन्यू को जीपी से मल्टीप्लाई करके प्रॉफिट निकाल देगी तो क्या आ जाएगा? फिक्स्ड कॉस्ट आ जाएगी, यानी कि 2.5 लाख रुपए। अच्छा, कितना मल्टीप्लाई करना है? प्रॉफिट 4 गुना करना है। लो जी, 4 गुना कर लो। आप कह रहे हो रेवेन्यू कितना बढ़ाना है? 2 गुना है, 2 लिख दो। कितना परसेंट बढ़ा लोगे? 6 पॉइंट बढ़ा लोगे अपना ग्रोस मार्जिन, लिख दो 0.06। तो कॉस्ट की रिडक्शन कितनी करनी है? 10%, तो लिखो 0.1। और फिर टारगेट रेवेन्यू क्या होना चाहिए? दिस, ये क्या होगा? इजिकल टू दिस गुणा में दिस इजिकल टू 20 करोड़ आ गया। तो टारगेट जीएम कितना होगा? यानी कि पहले कितना था? 30, बढ़ाया कितना? 6 पॉइंट, कितना हो गया? 36 पॉइंट। फिक्स कॉस्ट कितनी हुई? पहले कितनी थी? 2.5 करोड़ की, उसमें से कितना माइनस किया? 10%, कितना आ गया? 225। तो टारगेट प्रॉफिट कितना हो गया? इजिकल टू नया रेवेन्यू गुणा में नया ग्रोस मार्जिन घटा में फिक्स्ड कॉस्ट इजिकल टू टारगेट प्रॉफिट हो गया। अब इसका मतलब प्रॉफिट मल्टीप्लायर कितना हो गया? 9.9। ओ माय गॉड, वो कैसे आया? पहले कितना था? 50 लाख रुपए, अभी कितना है? 495। कैसे निकाला? इजिकल टू दिस बटा में दिस, दिस बटा में दिस। आप कह रहे हो यार ये तो बड़ी सही चीज है। अच्छा, अगर मेरा ऑलरेडी रेवेन्यू 20 करोड़ का है तो, अगर ऑलरेडी रेवेन्यू 20 करोड़ का है तो, और प्रॉफिट 50 लाख का है, तो कैसे करना है? तो ऐसे करना है। आप ना कह रहे कि मेरा प्रॉफिट मार्जिन 20% का है, तो कैसे करना है? ऐसे करना है। आप कह रहे हो कि मैं नहीं बढ़ा रहा, मेरा जीपी मार्जिन तो बढ़ेगा 4% से, कैसे करना है? ऐसे करना है। मतलब क्या हुआ? फॉर्मूला समझ आ गया? आप कह रहे हो बड़ी सही चीज है, ये तो मजा आ गया, ये तो एक्सेल की फाइल के अंदर मैं बैठ के बनाता रहूंगा, करता रहूंगा। क्योंकि पूरी की पूरी 4x प्रॉफिट 12 वीक प्लान के हिसाब से कैसे करना है, पूरी मैं मैथमेटिकल कैलकुलेशन दे रहा हूं। ऐसा कभी हो सकता है कि आप कैश फ्लो कम्युनिटी में कोई बात करो और वो पूरी ना हो? वो तो पूरी होनी होनी है। तो लीवर कौन कौन से हैं? लीवर हैं प्राइसिंग का, लीवर है प्रोडक्ट का, वॉल्यूम का, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का, ओवरहेड का, एवरेज ऑर्डर वैल्यू का, चर्न का, एआर के डेज का, एपी के डेज का, कन्वर्जन के रेट का। देखो जरा, देखो देखो देखो, बेस लाइन क्या है, टारगेट क्या है, फार्मूला क्या है, ओनर कौन है, कौन जिम्मेदार होगा? प्रॉफिट के लिए सेल्स वाला, प्रोडक्ट के लिए कैटेगरी हेड वाला, वॉल्यूम के लिए ग्रोथ लीड करने वाला, परचेज के लिए परचेज हेड, फाइनेंस के लिए सीएफओ, सेल ऑपरेशन के लिए जो सेल ऑपरेशन वाला होगा ना, वो एवरेज ऑर्डर वैल्यू और क्रॉस सेल करेगा। और क्वालिटी एनालिसिस वाला क्या करेगा? चर्न, वेस्टेज कम करनी है ना। और कलेक्शन वाला एयर डेज के ऊपर काम करेगा। और फाइनेंस वाला अकाउंट पेबल डे के ऊपर काम करेगा। कन्वर्जन रेट पे कौन काम करेगा? मार्केटिंग और सेल वाला। जब तक ओनर नहीं होगा, ओनर मतलब ये नहीं कि बिजनेस का ओनर, ओनर मतलब कि उस लीवर का ओनर। अरे किसी ह्यूमन बीइंग को, किसी इंसान को आपको रिस्पॉन्सिबल बनाना पड़ेगा। अगर खुद ही बिजनेस ओनर लगे रहेंगे ना सारे काम करने के लिए, तो एकदम टेंशन हो जाएगी, दिक्कत हो जाएगी, काका चीची पीपी लड़ाइयाँ झगड़े होंगे। आपको क्या करना है? सभी के सभी लीवर के अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर लगाना है, उसका ओनर बनाना है। कहाँ पे लगेगा सेल हेड, कहाँ पे लगेगा कलेक्शन वाला, कहाँ पे लगेगा फाइनेंस वाला, कहाँ पे सीएफओ, और कहाँ पे मार्केटिंग और सेल्स वाले। कर दिया। और 12 वीक के प्लान को खींच दो। वीक 1, वीक 2, वीक 3, वीक 4, बस 12 हफ्ते में वीकली वीकली, मंडे के मंडे के मंडे के मंडे के मंडे के मंडे के मंडे, जब आप रिव्यू करोगे,
तो मजा आ जाने वाला है। और क्या दिखाई देगा आपको? स्कोर बोर्ड, कितनी लीड जनरेट की, कितनी कॉल कर दी, कितने डेमो कर दिए, कितने ऑर्डर ले लिए, एवरेज ऑर्डर की वैल्यू कितनी है, रेवेन्यू कितना है, ग्रोस मार्जिन कितना है, खर्चा कितना है, प्रॉफिट कितना है, पैसे कितने आ रहे हैं, पैसे कितने जा रहे हैं, लेने कितने, देने कितने, ऑन टाइम कितने, कितने 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 टास्क हो रहे हैं। है ना मजेदार? है ना मजेदार शीट? ये कर देगी ट्रांसफॉर्म, एकदम ट्रांसपेरेंसी लेकर आ गई। जब वीकली बेसिस के ऊपर बैठ गए आप, बैठकर जब इस ट्रांसपेरेंट शीट को आपने भरा, देखा, तो बताओ रॉकेट ग्रोथ, मजे, ग्रोथ 4x होने वाली कि नहीं होने वाली? आप कह रहे जुगोन भाई हो जाएगी। रिस्क क्या है? देखो, रिस्क ये हो सकता है कि लीड जो है वो कम हो जाए। अगर लीड कम हो जाती है तो उसको मिटिगेट करने का तरीका क्या है कि भैया बैकअप चैनल ओपन कर दो, आउटबाउंड करा दो, बाहर से पकड़ लो, मार्केटिंग हेड की जरूरत लगा दो। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के अंदर अगर सेविंग उस तरीके से ना हो पाई तो सप्लायर ऐड करो, नया वैल्यू एडिशन करो, वैल्यू इंजीनियरिंग करो। अगर ना हो पाया तो मतलब कि आप कह रहे हो कि ये करना है, हाँ जी करना है, नहीं हो पाया तो उसका बैकअप प्लान भी है। कौन बैकअप प्लान है? यानी कि 4 गुना प्रॉफिट करने के लिए ना केवल आपने प्लान बनाया है, बल्कि बैकअप प्लान भी बना लिया है, क्योंकि हम सब साथ में हैं, सफलता अब हमारे हाथ में है। तो सी और ए आर अगर खिसकता है तो कलेक्शन की स्प्रिंट लगाने हैं। मैंने बताया ना, कलेक्शन स्प्रिंट लगाने के लिए बैठा लो एक बार सभी को, सुबह 10 बजे से लेके शाम को 6:30 बजे तक। प्राइस पुश बैक, वैल्यू मैसेजिंग करो, बंडल करो, टारगेट लगाओ, मतलब स्ट्रेटजीज लगाओ। आप कह रहे हो मजा आ गया जुगोन भाई, मजा आ गया। तो करना क्या है? मंडे मंडे ईएम करनी, वेडनेसडे वेडनेसडे उसको चेक पॉइंट करना, और फ्राइडे को सीएफओ से बात करनी। यानी कि पूरा का पूरा आपका स्ट्रेटजी पेपर तैयार है। पर्पस क्या है? 12 हफ्तों की स्प्रिंट लगाते हुए 4 गुना प्रॉफिट इस साल में करना है। 12 हफ्ते इसलिए मैंने बोले क्योंकि हर क्वार्टर में पॉलिसी अपग्रेड होएगी। क्योंकि आप एक क्वार्टर को एक साल मानोगे, यानी कि एक साल में 4 साल का काम करने वाले हो ना। कैसे यूज करें? इनपुट भरो, 3 से 4 लीवर ढूंढो, जरूरी थोड़ी सातों लीवर पे एक साथ काम करना है, एक एक दो दो तीन दिन करो। उसके बाद अपना प्लान को मेजर करो। और कब करना है? मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे। और छोटी छोटी इंप्रूवमेंट, छोटी सी ये दुनिया पहचाने रास्ते हैं, छोटी छोटी सफलता हासिल करते जाओ, सेलिब्रेट करते जाओ। चॉकलेटें बांटो, घंटियां बजाओ, ऑफिस के अंदर डांस करो, उनको कोई गिफ्ट दो, गिफ्ट वाउचर करो, मूवी टिकट करो, और ना जाने जो करना है कर दो आप। आज जो है ना, 30 तारीख को आपने, हाँ जी कब? 30 30 तारीख को ये बन गया ये 30 तारीख को आज आपका प्लान है, बन गया ना? बस लगा दो इसको काम पे, लगा दो लगा दो लगा दो, चला दो। हो जाएगा, हो जाएगा। आप कह रहे हो जिगोन भाई हो जाएगा। मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है? वेयर देर इज अ विल देर इज अ वे। आपने थर्स्टी करो की कहानी सुनी है ना? उसी तरीके से इस कहानी का मोरल क्या है? मोडेस्ट, थोड़ा थोड़ा, थोड़ा थोड़ा जीएम, ग्रोस मार्जिन ऐड करो। अब थोड़ा सा ग्रोस मार्जिन ऐड करने की कोशिश करोगे ना, अरे कम से कम गिरेगा तो नहीं, ऑपरेशन में डिसिप्लिन आ जाएगा। रेवेन्यू को 2 गुना करने के लिए आपने सेल की स्ट्रेटेजी लगा दी तो प्रॉफिट 4 गुना हो जाएगा। बस इसको कंजर्वेटिव बेसिस के ऊपर सेट करो तो काम बन जाना है। आप कह रहे हो जुगमोनियन मजा आ गया, कैश फ्लो कम्युनिटी में सवाल पूछो तो सारे जवाब मिलते हैं। तो मिलते हैं जी, मिलते हैं मिलते हैं, मजा आता है। तो आज क्या करें? आज जरा प्राइस टेस्ट कर लो कि आपका प्राइस अगले 7 दिनों तक 1% बढ़ा सकते हो क्या। सप्लायर से रीनेगोशिएट करना शुरू करो, 5 टॉप के सप्लायर ढूंढो जिनके बारे में आपने नेगोशिएट करना है या न्यू वेंडर डेवलप करना है, और एसडीआर ब्लॉक कर दो। अब एसडीआर क्या होता है? सेल्स डेवलपमेंट रिप्रेजेंटेटिव, यानी कि उनका मेन रोल पता क्या है? जनरेट करना क्वालिफाइड लीड को। क्वालिफाइड लीड बड़ी इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्तों। और उनका टाइम ब्लॉक कर दो, उनको बोलो कि देखो ऐसा है कि आप ना सुबह 9 से लेके 11 बजे तक, सवेरे सवेरे तो किसी को कॉल करोगे नहीं कि भाई साहब माल ले लो, माल ले लो, माल ले लो। अरे बाबा सुबह 9 से 11 ना रोज आपने क्या करना है? आपने
आउटबाउंड कॉल की लिस्ट बनानी है, आपने लिंक्डइन ईमेल के ऊपर रीच आउट करना है, आपने फॉलोअप की डिटेल तैयार करनी है, आपने डेमो नए बुक कहाँ कहाँ पर होने उसकी तैयारी करनी है। मतलब क्या हुआ कि टाइम ब्लॉक कर दो। जब तक टाइम ब्लॉक नहीं करोगे ना, सेल्स वाले रोज किसी ना किसी काम में बिजी होके कल वाले काम को आज पूरा दिन करते रहेंगे, या सारा दिन एक दो क्लाइंटों के अंदर बिजी हो जाएंगे ना। जब तक हम पाइपलाइन क्रिएट नहीं करेंगे, आज पाइपलाइन क्रिएट करेंगे कल को पानी मिलेगा। इसलिए उनका ना सेल्स डेवलपमेंट रिप्रेजेंटेटिव यानी कि एनबीडी, न्यू बिजनेस डेवलपमेंट वाले का टाइम ब्लॉक कर दिया करो। कर दो। और कलेक्शन 30 डेज से नीचे, 30 डेज से नीचे और 45 दिन से ऊपर गया तो माल जाना बंद, इस तरह की हमें लगानी पड़ेगी। तो कहां पर हम करेंगे? ऑपरेशन टारगेट को फ्रीज करने ही वाले हैं। तो अब जहां कहीं भी 50,000 से ज्यादा का खर्चा हो रहा है वहां पर अप्रूवल लगेगा। डिसिप्लिन आ गया ना। तो आज क्या करने हैं आपने? 5 काम करने हैं, 5 काम करने हैं। शुरू कर दो। अच्छी शुरुआत से बड़ी शुरुआत हो जाती है। पहला काम क्या करना है? प्राइस टेस्ट करके देखो, 1% बढ़ा सकते हैं क्या? सप्लायर से रीनेगोशिएट कर सकते हैं क्या? सेल्स की टीम का टाइम ब्लॉक कर सकते हैं पाइपलाइन क्रिएट करने के लिए। कलेक्शन जो है वो 30 दिनों के अंदर अंदर की हम कलेक्शन इंजन लगा सकते हैं क्या? मैं कलेक्शन इंजन की इंप्लीमेंटेशन भी करवाता हूँ। कैश फ्लो के अंदर एक बहुत बड़ी चीज हमने क्रिएट की है, कलेक्शन इंजन। कलेक्शन इंजन तो वो अब हम इंप्लीमेंट भी करवाते हैं। तो अब मेरी टीम की भी सपोर्ट ले सकते हो कि जगमोहन भाई तू ही लगा दे यार, कलेक्शन इंजन लगा दे। तो हम लगा देंगे, चला देंगे, आपकी कलेक्शन कोऑर्डिनेटर को ट्रेन कर देंगे, उसके साथ बैठ जाएंगे, उसको ऑफिस बुला लेंगे, जूम पे ले लेंगे, लग जाएंगे महीना उसके साथ, कर देंगे। और ऑपरेशन के जो है 50,000 से ऊपर का जो भी खर्चा है उसके ऊपर आपका अप्रूवल लगेगा। तो आ जाओ, आ जाओ कैश फ्लो कम्युनिटी में। अगर अभी भी नहीं हो तो भेजो मुझे व्हाट्सएप मेरे मोबाइल नंबर पे 9811269798। कैश लो कम्युनिटी का पार्ट बन जाओ। और पूरे भारत तो क्या पूरे वर्ल्ड के अंदर आप लेकर आ रहे हो कैश फ्लो कम्युनिटी वालों एक रेवोल्यूशन, रेवोल्यूशन ऑफ कैश फ्लो अवेयरनेस। बाकी JSAonline.in के अंदर तो आप आनंद ले ही रहे हो अपने पर्सनलाइज क्वेश्चंस के आंसर लेते हुए। मजा आ रहा है ना? बस मजे लो। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। 30 मिनट का टाइम हो गया है। आपकी पार्टिसिपेशन का बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बार बता दो, जो मेरे साथ लाइव हैं आज 5 AM सेशन के अंदर, तो बताओ जी कैसा लगा आपको आज का सेशन? आज का सेशन के महेश्वर जी कह रहे हैं लवली। लवली। सिस्टमेटिक हो गया ना, सामने आ गया, एक्शनेबल पॉइंट निकल कर आ गए, एकदम करत करत अभ्यास के जड़मति हो तो सुजान, एकदम सामने आ गया। हेमेंद्र जी कह रहे हैं ग्रेट लर्निंग फॉर एक्चुअल बिजनेस ग्रोथ। थैंक यू सो मच, थैंक यू हेमेंद्र जी फॉर योर पार्टिसिपेशन। संजय जी कह रहे हैं थैंक यू सो मच जगमोहन जी, बहुत शानदार, आप शानदार, तो प्रोग्राम तो शानदार होना ही है संजय जी। Rajnish Ganek, good morning. So inspiring session. Thank you so much. We'll implement from today. Yes, today is the first day of the rest of our life. तो अगर आज का दिन है तो आज कर लेते हैं। आज तो आदित्य काबरा जी भी हैं हमारे साथ। स्वागत है आदित्य जी आपका 5 AM सेशन के अंदर। ऐसे ही आते रहा करो और सुबह सुबह 5 बजे की महफिल का पार्ट बनते रहा करो। चलिए, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। इट वॉज अ ग्रेट। प्लीज सेंड व्हाट्सएप नंबर अगेन 9811269798। 9811269798। ये कोई इधर उधर का व्हाट्सएप नंबर नहीं है, ये मेरा खुद का ही नंबर है। चलिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सैटरडे एक और जबरदस्त सेशन के साथ में, और मास्टरी करेंगे कैश फ्लो की। थैंक यू, थैंक यू एंड थैंक यू। बाय।